हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 6। और अगर आपने लेक्चर नंबर 5 या 4 या उसके पिछले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो यार देर किस बात की, आप जाके वो सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, तभी इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली आज इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस लेक्चर में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन या कंसिस्टेंसी पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार डिस्कस करते हैं कि कंसिस्टेंसी है क्या, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी की कंडीशंस मैंने बताया था कि अगर मेरे पास में अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर ये मेरे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और इसके नो सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। हमने कहा था यूनिक सोल्यूशंस क्या होता है, तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन तब आएगा जब क्या हो जाए कि बेटा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाए b1 अपॉन b2। तो इस केस में सिस्टम का कौन सा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंस होता है। सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंस होता है। और ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अब अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए बट ये c1 अपॉन c2 की इक्वल ना हो तो इस केस में सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंस होता है। और इनकंसिस्टेंस का मतलब है नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। और बेटा लास्ट में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंस तो होगा ही होगा, कंसिस्टेंस तो होगा ही होगा, लेकिन इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आने वाले हैं। और ग्राफ कैसा होगा, तो लाइन के ऊपर लाइन यानी कौन साइड लाइन होने वाली है। तो बेसिकली आपको क्या फंडा रखना है कि अगर कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंस है, कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंस है तो उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा या तो सिस्टम का इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो रेशियोज क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और अगर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और सिस्टम के इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस होंगे, साथ में ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक कौन साइड लाइन होगी। और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंस है तो उस केस में रेशियोज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, बट वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है। और ग्राफ जो होता है वो एक पैरेलल लाइन बनता है। आप इन तीनों पॉइंट को बच्चों नोट करके रख लो, क्योंकि इससे सीबीएसई से भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं और आएंगे भी, ये भी ध्यान में रखिएगा, आए हैं और आएंगे भी। तो इस रेशियो से सवाल बनते हैं। तो चलिए अब इस पे हम करते हैं प्रॉब्लम का डिस्कशन। और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये स्क्रीन पे रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इन इक्वेशंस के नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, सिस्टम कंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंस नहीं है। और कंसिस्टेंस है तो किस वैरायटी का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंस है तो नो सॉल्यूशन है, वो आपको चेक करके बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इसका सॉल्यूशन समझिएगा जरा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सबसे पहले जो भी इक्वेशन है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि सारे टर्म्स एक तरफ हो और जीरो एक तरफ हो, सारे टर्म्स एक तरफ हो, जीरो वन एक तरफ हो। क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा बेटा क्या, 6x प्लस 5y और माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब जब भी इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जब भी आपने इक्वेशन स्टैंडर्ड, तो जैसे ही आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया बच्चों, वहां से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, माइनस का 17। यहाँ से a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 5
और C2 की वैल्यू -11। अब आप वो रेशियोज निकालो जरा। सबसे पहले हम निकालते हैं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है हमारे पास में 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3। फिर हमने निकाला B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है 5, यानी ये आया 3 अपॉन 5। अब आप इन्हीं दो रेशियो से, पहले आप स्टार्टिंग के दो रेशियो से ही क्या चेक कर लो, क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आई है? नहीं, 1/3 जो है वो 3/5 की इक्वल नहीं आता है, यानी क्लियरली A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू क्या है? B1 अपॉन B2 है। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंस एंड यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा कि इस केस में सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंस है और उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली इस दूसरे वाले क्वेश्चन में आप A1 A2 B1 B2 की वैल्यू बताइए और उसका चेक करके बताइए। तो A1 की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में A1 की वैल्यू है 6 और B1 की वैल्यू है 5 और C1 की वैल्यू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आप कन्वर्ट करके ही A1 A2 B1 B2 निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट करिए, आप वीडियो को पॉज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए जरा। तो ये बन जाएगा 6x + 5y - 11 बराबर 0 और ये बन जाएगा 9x + 15 अपॉन 2y - 21 = 0। यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई 6, B1 की वैल्यू आ गई 5, C1 की वैल्यू आ जाएगी -11, A2 की वैल्यू आ गई 9, B2 की वैल्यू आ गई 15/2 और C2 की वैल्यू आ गई -21। अब बेटा यहाँ से निकालो 9 A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 का मतलब है 6/5, तो ये 6/5 कैंसिल नहीं होगा तो यही रहने दो। A1 अपॉन A2, A2 की वैल्यू सॉरी 9 है, तो ये 6/9 को कैंसल आउट करेंगे आप जरा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ये 2/3 आ जाएगा। फिर हमने निकाला B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू है 5 और B2 की वैल्यू है 15/2। 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 × 5 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 15, यानी 5 3 जा 15, ये भी 2/3 आ गया। अब आपको C1 अपॉन C2 भी निकालना होगा क्योंकि दो इक्वल आ गए ना। अगर दो इक्वल होते हैं तो अगर एक अनइक्वल हो जाए तो फिर नो सोल्यूशन हो जाते हैं और तीनों इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। यानी अब इसके चांसेस हैं कि इसका नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। तो आप C1 अपॉन C2 भी निकाल लो। C1 की वैल्यू है -11 और C2 की वैल्यू है -21, यानी ये 11/21 आ गया और 11/21 2/3 की इक्वल होता नहीं है। तो A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 है, बट ये C1 अपॉन C2 की इक्वल नहीं है। सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस एंड नो सॉल्यूशन। इस केस में सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंस होगा और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का करने का तरीका और ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका HW है। आप ट्राई करिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए कि इस केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरी टाइप की वैरायटी पर। अब देखो मैं आपको एक स्पेशल समरी बता देता हूँ, इसको आप ASC या आदर्श सर्किट कंसेप्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब यार इसमें 3 ही वैरायटी के सवाल बनते हैं हमेशा। 3 क्या समझो बेसिकली, हाँ 3 वैरायटी के ही प्रॉब्लम्स बनते हैं। अब वो 3 वैरायटीज के प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जरा देखो ध्यान से। अब क्या होगा, एक तो सिंपल आप इसको ASC का मतलब है आदर्श सर्किट कंसेप्ट से आप जान सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको इक्वेशन गिवन होगा और नेचर ऑफ सॉल्यूशन टेस्ट करना होगा। अब टेस्ट करना होगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बस इक्वेशन को उठाओ और खाना स्टार्ट कर दो, दैट इज नॉट टेस्ट करना होगा। टेस्ट करना होगा इसका मतलब है कि आपको उसमें कंसिस्टेंसी के रूल लगाने होंगे। अब कंसिस्टेंसी के रूल का मतलब क्या है? A1 अपॉन A2, वो रेशियोज आपको निकालना होगा। अब रेशियोज में जो रेशियो सेटिस्फाइड कर जाएगा
वहां से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है ये, और ये वैरायटी समझ लो 100% यहां से एक क्वेश्चन आता है, 100% यहां से एक सवाल आपको आएगा। अब इसमें क्या होगा कि यार आपको जो इक्वेशन देगा उस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या कर देगा, एक अननोन रख देगा। जैसे एग्जांपल देखो ना, मैंने कहा ये है 2x + 3y + 4 बराबर 0, और यहाँ मैंने लिया kx + 2y + 6 बराबर 0। देखो जरा इस इक्वेशन को आप वॉच करो, यहाँ पे देखो तो इस इक्वेशन में सारे जगह पे कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, एक वेरिएबल बैठा हुआ है, एक अननोन बैठा हुआ है। अब यहां से वो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा, बोल देगा इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है तो के की वैल्यू बताओ, बोल देगा इस सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो के की वैल्यू बताओ, और इस सिस्टम का नो सोल्यूशन है तो के की वैल्यू बताओ। और तीसरी वाली वैरायटी जो है, अब ये दूसरी वैरायटी को डिस्कस करने के बाद बताएंगे। बेसिकली उस वैरायटी में क्या होता है कि आपको ये जो k है ना यार, k एक ऑलरेडी लीनियर आपको फंक्शन दे देता है। तो जब k ऑलरेडी एक लीनियर फंक्शन दे देता है तो लीनियर इक्वेशन में कंडीशन लगाने के बाद भी वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। वो तीसरी वैरायटी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो आपको क्लियर कर देंगे। तो ये तीनों वेराइटीज आप दिमाग में रखिएगा, और तीनों वेराइटीज में जो दूसरी वाली वैरायटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वहां से क्वेश्चन समझ लो 100% एक सेट में आना ही आना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस, और ये है वैरायटी नंबर 2। तो आप कॉपी में हेडिंग लगाइए वैरायटी नंबर 2, और ये रहा क्वेश्चन आपके पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। इस केस में सिस्टम का कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। क्लास इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान में ये हमेशा रखना इन वैरायटी के क्वेश्चन में कि सिस्टम में सारे टर्म्स एक तरफ हों और जीरो एक तरफ आप रखिएगा, नहीं तो आपको साइन में कंफ्यूजन हमेशा हो जाएगा। तो प्लीज आप सारे देखो, जैसे इनमें देखो आप इस वाले इक्वेशन में देखो तो सारी टर्म एक तरफ है और जीरो एक तरफ है, सारी टर्म एक तरफ है, जीरो एक तरफ है, सारी टर्म एक तरफ है, जीरो एक तरफ है। ये तो मान लो क्वेश्चन में सब एक तरफ करके दिया ही गया है, लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक तरफ करके नहीं दिया है तो फर्स्टली यू हैव टू ट्रांसफर द ऑल टर्म्स, या यू हैव टू पुट द ऑल टर्म्स टुगेदर आइदर इन एलएचएस और आरएचएस। या तो आप एलएचएस साइड में रखो या तो आप आरएचएस साइड में रखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जरा इसका सोल्यूशन समझिएगा। पहले वाले का पहले तो आप लिखो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, और ये गिवन इक्वेशंस में कौन है 2x + 3y - 5 = 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है kx - 6y - 8 = 0, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। बेटा आप यहाँ से a1 a2 और b1 b2 के वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से क्लियरली a1 = 2 है, b1 = 3 है और c1 = -5 है, a2 = k है और b2 = कितना है हमारे पास में -6 है और c2 = कितना है -8 है। अब जरा देखना फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन, हाँ यूनिक सोल्यूशन क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। अब a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है k, ये नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -6, यानी बेटा ये बन जाएगा 2/k नॉट इक्वल टू 3 बन जाएगा 3, 3 2 जा 6, यानी ये बन जाएगा 1/-2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान में रखना जैसे आप इक्वलिटी को सॉल्व करते हो वैसे ही नॉट इक्वलिटी भी सॉल्व होता है, यानी सारे रूल इक्वलिटी के अप्लीकेबल्स होते हैं नॉट इक्वलिटी में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया -2 का, तो -2 × 2 ये बन जाएगा -4 k × 1 नॉट इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4। ये बोलना चाह रहा है k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। यार अगर k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए तो k होना क्या चाहिए। तो आप जानते हो कि
इन ए बी सी में मैंने आपको एक चीज बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसी प्रकार से के जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो के कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट -4 नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, यहां से आप टू वेज में राइट कर सकते हो। क्या? के हैज एनी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -4, या दूसरा तरीका लिख सकते हैं कि ये जो k है ये k बिलोंग्स करेगा r -4, r -4। r क्या होता है? ये रियल नंबर का सेट है, तो हम रियल नंबर से अगर -4 हटा दें तो उसमें जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर k हो सकते हैं। इस तरीके से ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिमिलरली दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या आपको होमवर्क दे दें क्या? नहीं, चलिए हम कर ही देते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन इक्वेशंस क्या है? ये है 2x प्लस ए वाई और -1 इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला। दूसरा है 5x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से आप a1 a2 b1 b2 निकालो जरा। तो a1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी k, c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -7 और c1 की वैल्यू -5। अब फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन आप जानते ही हो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। अब a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 5 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है k और b2 की वैल्यू है -7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -7 इंटू 2 14 नॉट इक्वल टू 5k। तो बेटा 5k नॉट इक्वल टू 14 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल टू -14 अपॉन 5। यानी ये फिर वही कंडीशन बनी कि k जो है वो -14 अपॉन 5 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। तो यू हैव टू सिंपली राइट नाउ इन हियर क्या कि k हैज या k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -14/5। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो यूनिक सोल्यूशन में बेस्ड हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी के जो दो कंडीशंस हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रॉब्लम जो है वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तो इस केस में सिस्टम के इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन थे। तो यार इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, तो अब इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन वाला कंडीशंस लगेगा। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैलकुलेट कर लो। तो चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, पहला नंबर तो गिवन इक्वेशन क्या है प्रॉपर तरीके से आप राइट कर लो। तो गिवन इक्वेशन है 5x प्लस 2y। बेटा k इस तरफ है तो मैंने माइनस के इज इक्वल टू 0 कर लिया, इसको बोला इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है 10x प्लस 4y, 3 उधर है तो इसको मैंने लेफ्ट में लाया, 3 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था ना आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब फिर वही क्लियरली यहाँ से बेटा a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, b1 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है -k, a2 की वैल्यू है 10 और b2 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू है -3। अब आप जानते हो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होता है? c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू है 5 अपॉन a2 की वैल्यू है 10, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 4 और c1 की वैल्यू है -k, c2 की वैल्यू है -3। अब बेटा एक चीज आप ध्यान रखना, मैं अगर कभी भी बोलूँ आपको ये नोट में ये पॉइंट को लिखना जरा। अगर मैं बोलूँ कि a बराबर b बराबर c है, a बराबर b बराबर c है, तो आप ये ध्यान रखना a हमेशा c के भी बराबर होगा
बी भी सी के बराबर होगा और ए बी के भी बराबर होगा। तो जब भी ए बराबर बी बराबर सी का केस बने तो वो ध्यान रखना, आपस में आपको हमेशा दोनों चीजों को, दो दो चीजों को आप बराबर कर सकते हो या इक्वल कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखो तो यही ए बराबर बी बराबर सी वाली ही सिनारियो बन रही है। तो बेटा मैंने क्या किया, ये फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड कर दिया और ये थर्ड कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ, इनसे और इनको सॉल्व करने से कोई फायदा होगा, क्योंकि यार मुझे के की वैल्यू निकालनी है ना। तो के अननोन है, तो अननोन को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे उसको नोन क्वांटिटी के साथ इक्वेट करना होगा। तो मैं क्या कर देता हूं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड है 2/4 और थर्ड है -k/-k। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4 यानी ये आ जाएगा 1/2 k/3। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो जरा आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड यहां से करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। यानी इस सिस्टम का इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन तब होगा जब k की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 होगी। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करोगे कि आप यहां से बताओ कि k की वैल्यू कितनी आई है। अब हम बढ़ते हैं अगली वैरायटी पर। जब आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि सिस्टम का सलूशन नहीं है, और ये वाली वैरायटी जो है वो थोड़ी सी अच्छी वैरायटी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से अननोन की वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वैल्यू हम लिखें। तो अगली वाली वैरायटी की तरफ चलिए हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इस केस में सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, तो यार करने का प्रोसेस तो सेम है। पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालिए, फिर रेशियो की कंडीशन लगाइए और वहां से k की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, गिवन इक्वेशन, एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं। गिवन इक्वेशन क्या है, 3x - 4y + 7 = 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इक्वेशन है kx + 3y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर 2, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्लियरली a1 की वैल्यू कितनी है, 3, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -4 और c1 की वैल्यू है 7, a2 की वैल्यू है k, b2 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है -5। अब यहां से जानते हो कि सिस्टम फॉर नो सॉल्यूशन, भाई नो सॉल्यूशन ये क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है, k है, b1 की वैल्यू कितनी है, -4 है, b2 की वैल्यू 3 है और नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है -5। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है। ये पूछा k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए सिस्टम का सलूशन नहीं होगा। तो मुझे पहले और दूसरे को सॉल्व कर लो, वहां से k की वैल्यू मिल जानी है। तो मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये है 3/k = -4/3। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 आ जाएगा, = -4k। तो k की वैल्यू आएगी -9/4, यानी k की वैल्यू अगर मैं 9/4 रखूंगा तो इस सिस्टम का कोई भी सलूशन नहीं मिलने वाला है। सिमिलरली आपको ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करिए, देखिए, अप्लाई करिए और बताइए वहां से k की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम ये भी है, तो इसको आप करिएगा, ट्राई करिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास में सीबीएसई बोर्ड 2001 और 2009 का PYQ है। इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 5 एंड 3x + ky - 15 = 0 हैज, पहला है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा है नो सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, आपको इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन आप जरा लिख लो। गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन है x + 2y - 5 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा मेरे पास में है इक्वेशन कौन सा, 3x + ky - 15 = 0, इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले तो आप ये बताओ यहाँ से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू है 1,
B1 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है -5, A2 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है K और C2 की वैल्यू है -15। अब पहला पार्ट जरा सोल्यूशन देखो। व्हेन फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन, भाई यूनिक सोल्यूशन यानी क्या होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि A1/A2 और B1/B2, A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 3 और नॉट इक्वल टू B2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है K। जरा इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1/3 नॉट इक्वल टू 2/K होना चाहिए, यानी K नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो K की वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, यानी यूनिक सोल्यूशन में K की वैल्यू 6 ना हो, उसके अलावा कुछ और वैल्यूज जो भी हो सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, बस K की वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल रियल वैल्यूज बट नॉट 6, सारी रियल वैल्यू चलेगी बट 6 नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब जरा पार्ट 2 का देखो। फॉर नो सोल्यूशन, भाई नो सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस क्वेश्चन को कराने, आप इस क्वेश्चन को, मुझे पता था आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन आप जाके इस वाले पार्ट में एक जगह पे फंस जाओगे, और उसी पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। जरा देखना ध्यान से। A1/A2, A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू मेरे पास में है 2 और B2 की वैल्यू है हमारे पास में K और C1 की वैल्यू है -5 और C2 की वैल्यू है -15। ये नॉट इक्वल टू की साइन होगी यहाँ। 1/3 इज इक्वल टू 2/K और ये माइनस से माइनस कटेगा तो ये भी 1/3 आ गया। अब यार ये समस्या हो गई, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, यानी ये बोलोगे 1/3 इज इक्वल टू 2/K, तो K की वैल्यू यहाँ से 6 आएगी, और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2/K नॉट इक्वल टू 1/3, यानी K की वैल्यू यार नहीं 6 होनी चाहिए। अब ये समस्या हो गई, एक बोल रहा है कि K की वैल्यू 6 होनी चाहिए और दूसरी बोल रही है K की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या कंक्लूजन निकालें इससे, इससे हम कंक्लूजन क्या निकालें, तो इससे हम कंक्लूजन यही निकालेंगे कि कोई K की कोई सेटिस्फाइड करने वाली वैल्यूज नहीं आ रही है। तो मैं सिंपली वर्ड में लिख सकता हूं, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ K फॉर विच सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो K की कोई वैल्यू नहीं है, यानी यहां से ओवरऑल हम ये वर्ड लिख देंगे, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ K फॉर विच सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट था, फॉर इस पार्ट के लिए हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व कराया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक बढ़िया तरीके का क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, देख लो आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y + 7 = 0, 2x + ky + 14 = 0, रिप्रेजेंट द कोइंसाइड लाइन। अब यार ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे ही बेस्ड प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसने थोड़ा सा वर्ड को अपनी तरीके से थोड़ा सा घुमा के पूछा है, जिसको आप टेढ़ा वाला सवाल भी बोल सकते हो। इसने बोला है कि कोइंसाइड लाइन, तो प्लीज आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कोइंसाइड लाइन किस केस में आता है। सर कोइंसाइड लाइन का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन, और यार एक के ऊपर एक लाइन तभी आती है जब सिस्टम कैसा होता है, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन वाला केस जो होता है उसी में कोइंसाइड लाइन आती है। और कोइंसाइड लाइन के लिए रेशियो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देख रहे हो ना कैसे घुमाया है, कोइंसाइड लाइन बोला है, वहां से आपको रेशियो के बारे में खुद सोचना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां से गिवन इक्वेशन जो भी है, गिवन इक्वेशंस राइट कर लो, x + 2y + 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन मेरे पास में है 2x + ky + 14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से पहले तो a1 की वैल्यू बताओ, सर 1 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू 7 है। इस इक्वेशन के लिए a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू k है और c2 की वैल्यू कितनी है, 14 है।
अब आप मुझे ये बताओ कि इसका कौन साइड लाइन है, तो फॉर कौन साइड लाइन, फॉर कौन साइड लाइन क्या होना चाहिए यहाँ से, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1 अपॉन c2। अब a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है k और c1 की वैल्यू है 7, c2 की वैल्यू है 14। अब इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, क्योंकि एक में अननोन है और एक में अननोन नहीं है, तो यहाँ से k मिल जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, k इंटू 1 k हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो k की वैल्यू 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी k की वैल्यू जब 4 होगी उस केस में ये सिस्टम जो है वो एक कॉन्साइड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जो कि ऐसा वर्ड में ऐसा क्वेश्चन में यूज नहीं किया था। तो थोड़ा सा ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ग्राफ से रिलेट करके रेशियोज पे आपको आना था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और यार इस बार इक्वेशन देखो तो बड़ा अजीबोगरीब बना के दिया है। अजीबोगरीब का मतलब अब तक जो भी इक्वेशन था उस इक्वेशन में हमें यार के, अल्फा, बीटा जो भी अननोन था वो सीधा दिखता था। अब यहाँ पे देखो यार a-4, यहाँ देखो a-1, यहाँ देखो 5b+5b-1, 2b+1, मतलब अब अननोन में वो एक लीनियर टर्म बना दिया है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो वही है जो हमारे पास में मेथड्स है, जो हमने प्राइमरी मेथड्स यूज किए हैं वही मेथड्स अप्लाई करेंगे। अब मेथड्स अप्लाई करेंगे तो आगे क्या बनेगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर मैं आपको एक टोटल समरी बता दूंगा क्या करना है इसमें, ठीक। चलिए अब यहाँ से पहले तो आपको सबसे पहले जितने भी इक्वेशन हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो आप। तो ये है 2x माइनस a माइनस 4y माइनस 2b+1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला। दूसरा है 4x माइनस a माइनस 1y माइनस 5b-1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकेंड बोला। पहले वाले इक्वेशन से a1 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है माइनस a माइनस 4 है और c1 की वैल्यू है माइनस 2b+1 है। a2 की वैल्यू है 4, दूसरे वाले इक्वेशन से b2 की वैल्यू है माइनस a-1 और c2 की वैल्यू है माइनस 5b-1। अब जरा देखना सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, ठीक है। अब जरा एक काम करो, इनको सबको यहाँ पे अप्लाई कर दो, रख दो जरा। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है माइनस a-4 और b2 की वैल्यू है माइनस a-1 और c1 की वैल्यू है 2b+1 और c2 की वैल्यू है माइनस 2b+1 माइनस 5b-1। अब जरा इनको करते हैं सॉल्व, ठीक। अब ये काम करो, ये 2/4 को सिंप्लीफाई करो तो 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये बनेगा a-4 अपॉन a-1, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 2b+1 अपॉन 5b-1। अब देखो यहाँ से, तो इन दोनों में वेरिएबल्स हैं और इसमें कांस्टेंट है, तो आप एक काम करो, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दो। पहले आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू a-4 a-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, यहाँ से a-1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a-4, a-1 रहने दिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2a-8, 8 को बेटा लेफ्ट साइड लाओ और a को राइट साइड लेके चले जाओ, तो -1 8 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये 2a-a हो जाएगा, 2a-a हो जाएगा और 8 में -1 निकाला तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट की है 1/2 और थर्ड है 2b+1 अपॉन 5b-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो 5b माइनस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2b प्लस वन। 5b माइनस वन रहने दिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4b प्लस 2। 4b को बेटा लेफ्ट साइड लाओ जरा, तो 5b माइनस 4b और इस माइनस वन को राइट में लेके चले जाओ तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। यानी यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू अगर 7 होगा तो इस केस में इस सिस्टम का कौन सा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट डिग्री सोल्यूशन होगा। तो आपको समझ में क्या आया कि इस वाली वेराइटीज में हमने यही देखा कि जो हमारे पास में अननोन का कॉम्बिनेशन था, वो अननोन का कॉम्बिनेशन को हम कंडीशंस लगाने के बाद उनमें भी देखो इक्वेशन बन गई, और उनमें भी कौन सी इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली बनी। तो उसको हमने सॉल्व किया तो वहां से मुझे वो दोनों अननोन की वैल्यूज बड़े आसानी से फाइंड हो गई, और हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारे पास में सीबीएसई 2000 का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आप के की वैल्यू बताओ जिसमें सिस्टम का सॉल्यूशन ना हो। तो पहले तो देखो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो गिवन इक्वेशंस क्या है, पहले है 3x प्लस वाई, वन को लेफ्ट में लाओ तो -1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस वन, 2k माइनस वन एक्स प्लस k माइनस वन वाई, इसको लेफ्ट में लाओगे बेटा -2k प्लस वन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 बोल दिया। अब आपके पास में सिस्टम का नो सोल्यूशन है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप निकालो जल्दी से। तो बेटा a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है -1, a2 की वैल्यू है 2k माइनस वन और b2 की वैल्यू है k माइनस वन और c2 की वैल्यू है -2k प्लस वन। अब फॉर नो सोल्यूशन वाली कंडीशन लगा दो आप। फॉर नो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाए c1 अपॉन c2 हो जाए। अब ये कंडीशन अप्लाई करो जरा। तो देखो यहाँ से a1 अपॉन a2 की अगर मैं बात करूँ तो a1 की वैल्यू है मेरे पास में 3, तो ये 3 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 2k माइनस वन इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू है k माइनस वन, और यहाँ से c1 की वैल्यू है हमारे पास में -1 और c2 की वैल्यू हमारे पास में है कितना, c2 की वैल्यू है -2k प्लस वन। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को। जब इनको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट और सेकंड है 3 अपॉन 2k माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस वन, k माइनस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3k माइनस वन, ये आ जाएगा 2k माइनस वन, ये बन जाएगा 3k माइनस थ्री इज इक्वल टू 2k माइनस वन। 2k को लेफ्ट साइड में लाओ तो 3k माइनस 2k और बेटा ये बन जाएगा -1 प्लस 3, 3k से 2k गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। लेकिन अभी जरा रुकिएगा जरा, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे भाई, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है क्योंकि इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक में k की वैल्यू 6 आ रही है और दूसरी बार आई थी k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे कोई भी k की वैल्यू नहीं आई थी। कहीं वो वाला केस यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, वो हम एक बार चेक कर लेंगे। यानी इन दोनों को भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे सेकेंड और थर्ड को। ये 1 अपॉन k माइनस वन इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा 1 अपॉन 2k प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये नॉट इक्वल टू की साइन है तो 2k प्लस वन ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए k माइनस वन होना चाहिए। यानी 2k प्लस ये k को लेफ्ट में लाओ तो 2k माइनस k और इस वन को लेफ्ट में लेके जाओ तो -1 हो जाएगा, यानी k नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। अब ये बोला है k की वैल्यू 2 होना चाहिए और देखो ये बोला है k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, लेकिन k की वैल्यू 2 तो हो रही है ना, मतलब दोनों k इक्वल टू 2 और k इक्वल नॉट इक्वल टू 2 वाली केस नहीं बन रही है यहाँ पे। यानी k की वैल्यू 2 यहाँ पर क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी, तो k की वैल्यू 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर इसी में k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 आ जाती तब ये k की वैल्यू रिजेक्ट हो जाती और उस केस में
के की कोई भी वैल्यू नहीं आती। आप इस चीज को ध्यान से रखिएगा, यही सबसे कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सीबीएसई की एक अगले पीवाईक्यू की तरफ, और वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2002 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो आप एक काम करिए, स्टेप तो सेम है, चलिए वही प्रोसेस a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला जाए और वहां पे रेशियो। अब मैं देखो क्वेश्चन को कर रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन प्लीज आप सारे प्रोसीजर जैसे अब तक मैं क्वेश्चन को करते आ रहा हूँ वो सारे प्रोसीजर का आप फॉलो करेंगे। यहाँ से जरा देखना a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, b1 की वैल्यू k-1, और इसको लेफ्ट में लाओगे तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k+1, और b2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9, और c2 की वैल्यू इसको लेफ्ट में लाओगे तो -8k-1 आ जाएगा। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है k+1, b1 की वैल्यू है k-1, और b2 की वैल्यू है 9, और c1 की वैल्यू है -5, और c2 की वैल्यू है 8k-1। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/k+1 इज इक्वल टू k-1 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 इज इक्वल टू आ गया k-1 k+1। ठीक है, अब ये k9 की वैल्यू ये मेरे पास में, देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा समझना बेटा। 9 को मैं लिख सकता हूँ 5+4, और ये है k-1 और ये है k+1। या आप एक काम करो, आप ऐसे न करोगे, आप सिंप्लीफाई कर लो। k-1 और k+1 कितना हो जाएगा k² - 1 भाई, a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है a² - b²। तो यहाँ से k² - 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k² की वैल्यू 10 आ गई, और k² की वैल्यू 10 आई तो k क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 10 आ गया। तो यहाँ k की वैल्यू या तो रूट का 10 होना चाहिए, या तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस का रूट का 10 होना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनली k की वैल्यू या तो √10 दीजिए, या तो k की वैल्यू आप -√10 दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले PYQ की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये सीबीएसई 2001 और 2023 का PYQ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7, 2αx + अल्फा + बीटा y = 28। पहला पार्ट है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, दूसरा पार्ट हो अयूनिक सॉल्यूशन हो, और तीसरा वाला पार्ट है इसका एक भी सॉल्यूशन न हो, यानी इसके नो सॉल्यूशन हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, और आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 7 = 0। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, सारी चीज को एक तरफ रख रहा हूँ। दूसरा है मेरे पास में 2αx अल्फा + बीटा y और -28 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। अब जरा यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्लियरली आप a1 a2 b1 b2 की वैल्यू और c1 c2 की वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, और c1 की वैल्यू है -7। a2 की वैल्यू है 2 अल्फा, और b2 की वैल्यू है अल्फा + बीटा, और c2 की वैल्यू है -28। ठीक है, अब यहाँ से पहला वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 = b1/b2 हो = क्या हो c1/c2 हो। अब जरा ये रेशियो लगा लो, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 2 अल्फा, और b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है अल्फा + बीटा, और c1 की वैल्यू है -7, c2 की वैल्यू है -28। अब जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो आप यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2/अल्फा, जरा देखो ये 2/अल्फा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/अल्फा = 3/अल्फा + बीटा = 7 4 = 28, और माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 1/4 आ गया। यानी पहला, सेकेंड और थर्ड, अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को देखूं तो 1/α बराबर 4, तो बेटा यहाँ से अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करें तो सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करोगे तो 3/α प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू 4 है तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी और बीटा की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। अब जरा देखना ध्यान से दूसरे वाले पार्ट का, अ यूनिक सॉल्यूशन। अ यूनिक सॉल्यूशन, भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए b1/b2 होना चाहिए। a1 की वैल्यू है 2/2 अल्फा और नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है, इसका मतलब 1/अल्फा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 3/अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 अल्फा होना चाहिए, यानी बीटा जो है ये नॉट इक्वल टू 3 अल्फा माइनस अल्फा, यानी 2 अल्फा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बीटा होना चाहिए, यानी अल्फा अपॉन बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, यानी अल्फा अपॉन बीटा नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और नो सॉल्यूशन के लिए आप जानते हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, बट वो नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो a1/a2 यानी 2/2 अल्फा इज इक्वल टू 3/अल्फा प्लस बीटा, और ये नॉट इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाए c1/c2, और c1/c2 यानी -7/-24 यानी 1/4 होना चाहिए। यानी यहाँ से वो 2 से 2 कैंसिल आउट किया तो 1/अल्फा नॉट इक्वल टू 1/4, यानी अल्फा जो है ये 4 नहीं होना चाहिए। और अगर मैं 3/अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 1/4 करूं तो अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 12 होना चाहिए, यानी बीटा नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए अल्फा 4 नहीं होना चाहिए, बीटा 8 नहीं होना चाहिए, और सिमिलरली फॉर फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए अल्फा 4 होना चाहिए, बीटा 8 आना चाहिए, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए भाई अल्फा बाई बीटा का रेशियो या 2 अल्फा नॉट इक्वल टू क्या हो बीटा हो, यानी बीटा कभी भी 2 अल्फा की इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में सिस्टम का जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो चलिए आप आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं फिनिश्ड। और क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो प्यारा सा एक कमेंट आप ज़रूर करिए। ठीक है। और ये एक कंप्लीट लेक्चर है जिसपे अब आपको कंसिस्टेंसी वाले प्रॉब्लम पे कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी सारे प्रॉब्लम आप कंसिस्टेंसी वालों को क्या कर लेनी चाहिए सॉल्व अब आपसे हो जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी या नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं फिनिश्ड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई करते रहें बिल्कुल मजे के साथ, समर वेकेशन का भी आप आनंद लेते रहें। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।